नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में कुछ चीजें छूट गई थी। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संधि कैसे पहचाने और संधि विच्छेद कैसे करें, जिसमें मैंने स्वर संधि को लिया था। स्वर संधि में दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यण हो गया। अयादि संधि बची थी, उसको थोड़ा सा समझ लें कि अयादि संधि को अगर पहचानना हो तो कैसे पहचाने। इस अयादि संधि को शब्दों के माध्यम से हम कैसे पहचाने। अगर कोई शब्द दिया है और पूछा जाए कि दिए गए शब्द में कौन सी संधि है और अगर उसमें अयादि संधि है तो उसकी क्या पहचान रहेगी। देखिए, अयादि में पहले उसका सूत्र समझिए और उस सूत्र के जरिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इस पर ध्यान रखिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। पहले सूत्र क्या है? सूत्र यह है कि जब ए, ऐ, ओ, आओ, ये चार अक्षर हैं, इन चारों अक्षरों के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर, इनके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या परिवर्तन होगा? ए जो है वो अय में बदल जाएगा। अय, अय जो है वो आय में बदल जाएगा। ओ जो है वो औ में बदल जाएगा और औ जो है, औ यहां लिखना था, औ जो है वो आओ में बदल जाएगा। ये परिवर्तन होंगे। इस भिन्न स्वर में जो बाद में आया है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। जैसे यण संधि में होता है कि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर जो है वो रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा अक्षर ले लेता है। वैसे ही अयादि संधि में भी होता है। इसके पहले की जो तीन संधियां आपने सीखा, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर दोनों मिल करके एक नया अक्षर बनाते हैं और वही नया अक्षर बीच में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अयादि संधि में वो बात नहीं होती। अयादि संधि में नियम यह है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर ए, ऐ, ओ, औ चारों में से कोई एक होगा और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए। सेम वही स्वर रिपीट नहीं होना चाहिए। वही अक्षर जो यहाँ ए लिखा है, ये स्वर दोबारा नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा स्वर आए। ऐसे ही ऐ नहीं आना चाहिए, ओ नहीं आना चाहिए, औ नहीं आना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो यहां पर मैंने परिवर्तन लिख दिया है, ये परिवर्तन आना चाहिए। अब गौर कर लीजिए, अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अय, आय, अव, आव वाला साउंड अगर किसी शब्द के बीच में नजर आ रहा है, कोई भी शब्द अगर जो दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है कि इस शब्द में, दिए गए शब्द में कौन सी संधि है, तो आप उस शब्द को ध्यान से पढ़िए। कोशिश करिए कि पहले अक्षर को निकाल करके उसके बाद वाला अक्षर साउंड क्या मिल रहा है। जैसे यहां देख लीजिए, यहां एक शब्द है और यहां पे तीन चार शब्द है। नयन देख लीजिए, यहां मैं लिख देता हूं नयन। गौर करिए, इसमें अगर हम न निकाल देते हैं तो आप जानते हैं कि न के अंदर अ है। अब हम उस न को अ से अलग कर देंगे तो यहां क्या बचा? अ बचा, क्योंकि हमने न को निकाल दिया। ठीक है, जो व्यंजन है स्वर के साथ, अ स्वर के साथ लगा हुआ है, उस आधे न को हमने निकाल दिया। न को निकाल दिया तो क्या हो गया? अ बच गया, यानी हमने अ इधर निकाल दिया। यहां न में अ मिला हुआ है तो अ और य, अय है यहां पर। अब देखिए यहां अय आ रहा है, यानी नयन का जो पहला साउंड आ रहा है, प्रथम दो अक्षरों से जो बन रहा है वो अय बन रहा है। अय बनने के लिए नियम क्या है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर ए होना चाहिए और उसके बाद कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। अगर अय का साउंड आ रहा है या आय का साउंड आ रहा है, अव का आ रहा है, आव का आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां अयादि संधि है दोस्तों। यही है ट्रिक। अब गौर करिए, यहां नायिका का देख लीजिए। नायिका में अगर हम ध्यान से देखें तो न के अंदर आ मिला हुआ है, उस आ को निकालिए और य ले लीजिए। ये वाला दूसरा अक्षर, इसकी मात्रा अगर छोड़ देते हैं तो नाय होता है। क्या होता है? नाय न लिख करके आ, यहां का आ निकाल लीजिए और अगला अक्षर क्या है? य। आय आ रहा है, यानी कि पहला अक्षर जो होगा, अगर जब इसका हम टुकड़ा करेंगे तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर में आय लगा होना चाहिए। ठीक है, आय का साउंड आना चाहिए।
अब आय का साउंड आ रहा है, अय का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों शब्दों में अयादि संधि है। अगला शब्द देख लीजिए पवन। पवन में भी अगर हम ध्यान दें, प के अंदर क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। अगला अक्षर क्या है, व, अव आ रहा है। यहां देखिए अव आ रहा है, इसका मतलब है यहां भी अयादि संधि है। अगला अक्षर क्या है, अगला शब्द क्या है, पावक। पावक में गौर करिए, पावक, यहां प में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। अगला अक्षर क्या है, व, आव आ रहा है, यानी यहां भी अयादि संधि है। अब आ जाइए अगला जो शब्द बचा, भवन, अंतिम, ये भवन। भवन को भी अगर हम देखेंगे तो भ के अंदर क्या मिला, अ मिला, और व अगला अक्षर अव आ रहा है, यानी यहां भी क्या है, अव कहां है, यहां है, यानी यहां भी क्या है, अयादि संधि है। तो जिन शब्दों में अय, आय, अव, आव का साउंड आए या ध्वनि निकले प्रथम दो अक्षरों से, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, ज्यादातर प्रथम दो अक्षरों से, यानी मध्य में अगर हम ध्यान दें और वहां साउंड ये क्रिएट हो, अय, आय, अव, आव का साउंड निकले, ध्वनियां निकले, तो ये समझ लीजिए कि वहां पर 90% ये उम्मीद है, बल्कि ज्यादा कह लीजिए 95%। 5% में मित्रों कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं 5% की गारंटी नहीं देता हूं। ट्रिक 100% बहुत कम काम करती है, 95% मान के चलिए कि वहां अयादि संधि होगी ही होगी, ये मेरा दावा है। आगे अब देख लीजिए, अब नयन आ गया, तो यहां अय का साउंड आ रहा है। अय का साउंड आ रहा है तो हमें ध्यान देना है कि नयन शब्द को दो ऐसे सार्थक टुकड़ों में विभाजित करना है जिसके पहले शब्द का अंतिम अक्षर ए होना चाहिए, क्योंकि अय आ रहा है इसका मतलब ए होगा, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा। अब अगर हम इसको इस तरह से टुकड़ा कर दें नयन को कि ने कर दें, ने जमा अन बराबर नयन, ठीक है, ने जमा अन बराबर क्या हो जाएगा, नयन, ठीक है, ने अन। ये ए के बाद क्या आ गया, अ। अब आप गौर करिए, ए जो है लिखा इस तरह से जाता है और मात्रा उसकी एक डंडी वाली होती है, अय लिखा इस तरह से जाता है, उसकी मात्रा दो डंडी वाली होती है। तो ये ध्यान दीजिए, ना में ए लगा, ए का साउंड अंतिम साउंड है, अंतिम ध्वनि ए है, और इधर भिन्न स्वर अ आ गया। तो ए के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो अय बन जाता है ए जो है, इसलिए न, अ, ए ये लगा इधर, न पूरा बन गया, न और यह बीच में आ गया, और न, नयन, ठीक है। कैसे बना, आसानी से आप देख सकते हैं, ने जमा अन बराबर नयन। अब बना क्या, अगर ऐसी स्थिति होती है तो ए की जगह अय हो जाता है। अब ये अय जो होगा वो यह आधा रहेगा, यहां आएगा, न में अ मिलेगा, न में से ए निकल जाया और ए के बदले अय आ गया, तो ये जब अय इधर मिलेगा तो ए निकल जाने से न आधा बन गया, और उस आधे की पूर्ति वापस ये अ कर देगा, अ जब इधर आएगा तो न को पूरा कर देगा, अ इसमें विलुप्त हो जाएगा, और यह जो है वो आधा रहेगा। अगेन आप देखेंगे, फिर से देखेंगे कि ये अ यहां आ रहा है, तो ये अ इस य को पूरा कर देगा, न य हो जाएगा, और अंतिम न इधर लिख दिया जाएगा, हो जाएगा नयन। अगला देखेंगे हम, अगली संधि विच्छेद नायिका है। आप समझ गए, यहां आय का साउंड आ रहा है, आय की ध्वनि आ रही है, आयादि संधि है, लेकिन सार्थक टुकड़ा करेंगे। आय आ रहा है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इसके पहले शब्द का अंतिम अक्षर अय ध्वनि वाला है, ए वाला नहीं होना चाहिए। तो सार्थक टुकड़े करेंगे तो हम यहां क्या कर देंगे, नय करेंगे। अय में मैंने बताया दो डंडी होती है, नय हो गया, और इका, ठीक है, नायिका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देख लीजिए, ना में अय लगा और ये इका। सूत्र के मुताबिक क्या है, अय के बाद कोई भिन्न स्वर, अय के बाद ई आ रहा है, भिन्न स्वर है, तो इस अय को जो है हम किसमें बदल देंगे, आय में बदल देंगे, यह हलंत के साथ रहेगा। चलिए भाई, अय निकल जाने पर ना अधूरा बन गया, अधूरा हो गया क्योंकि इसके अंदर से स्वर निकल गया। अब इसके बदले क्या आएगा, आय आएगा, और बचा हुआ क्या है, इका। गौर कर लीजिए, अब यहां पर ये आ जो है वह स्वर है,
इस न में लगेगा तो न पूरा बन जाएगा और उस पर आ की मात्रा लग जाएगी। ये जो यह है, यह जो अधूरा है, आधा है, स्वर रहित है, बिना स्वर का है, ई लगा तो यह भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, पूरा हो जाएगा। और ई लगा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? वो उस पर छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा के रूप में ई लग जाएगा, यह पूरा भी बन जाएगा, क्योंकि स्वर के मिलते ही अधूरे व्यंजन जो है वो क्या हो जाते हैं? पूर्ण हो जाते हैं। स्वर रहित है तो स्वर सहित हो जाते हैं। नाई और बचा क्या? का लगा दिया, नाई का हो गया। ठीक है, नए जमा ई का। अब देखिए पवन, पवन जो है वो नयन की तरह से ही कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। यहां अय का साउंड आ रहा है, यहां अव की ध्वनि आ रही है। अव की ध्वनि कब आती है? जब ओ या अव हो तो ओ अव या आव आता है, लेकिन अव आ रहा है। अव आ रहा है यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो है ओ ध्वनि से खत्म होगा। अब हमें क्या करना है भाई? पो करना है। ठीक है, पौ नहीं लिख सकते, पौ लिखेंगे तो आओ की ध्वनि आएगी, गलती हो जाएगा। पो जमा क्या लिखेंगे? अन। पो जमा अन करके देख लेते हैं। पो जमा अन। अब नियम है कि जहां ओ की मात्रा लगी हो और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहां क्या हो जाता है? अव हो जाता है। कहां पर होगा? ओ की मात्रा बदल करके अव में परिवर्तित हो जाएगी, यानी ओ जो है वो अव में बदलेगा, न कि इधर वाला बदलेगा, वो नहीं बदलता है। आगे आ जाइए, प आधा हो जाएगा, ओ निकल गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? अव में कन्वर्ट हो जाएगा। अव में व जो है हलंत के साथ है, यानी आधा है, और बचा क्या है? अन। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब गौर करिए, ये आधा प जब अ के साथ मिलेगा प पूरा हो जाएगा, व जब अ के साथ मिलेगा वह भी पूरा हो जाएगा, न जो बचा वो इधर आकर के लग जाएगा, बन जाएगा पवन। पो जमा अन। अब आगे आ जाएगा, अगला क्या है? पावक। पावक में क्या साउंड आ रहा है? आव का, आव की ध्वनि आ रही है। यह प हटा दें तो इसमें आ जो मिला, आ और वो लगा दिए, आव की ध्वनि। आव की ध्वनि कब आएगी? जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? औ ध्वनि से समाप्त होना चाहिए। तो पावक शब्द का सार्थक संधि विच्छेद करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम इस तरह से संधि विच्छेद करें कि पहला शब्द जो है वो औ ध्वनि से समाप्त हो। तो क्या हो जाएगा? पौ। ठीक है, पौ जमा अक। ठीक है, पौ जमा अक पावक होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। पौ जमा अक किया, अब यहां औ आया, औ के बाद भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर आएगा तो औ किस में बदल जाएगा? आओ में बदलेगा। प में से औ निकल गया, प आधा हो गया, इस औ की जगह आओ आ जाएगा, वह हलंत के साथ होगा, और बचा क्या? अक। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इस आधे प में आ जोड़ेंगे तो प क्या बन जाएगा? पा। आ प के साथ लगेगा, ये स्वर रहित है, स्वर सहित हो जाएगा, प पूरा हो जाएगा, आ की मात्रा इधर लग जाएगी, वह जो आधा है अ लगने से पूरा हो जाएगा, और क जो बचा वो इधर लिख दिया जाएगा, हो जाएगा पावक। पौ जमा अक। भवन, आप खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में करके लिखिए। वो इसी पवन के तर्ज पे ही भवन का भी होगा, मैं बता दिया। जैसे पवन मैंने लिखा, इसमें भी अव की ध्वनि आ रही है, इसमें भी अव की ध्वनि आ रही है। तो इसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर किस ध्वनि से समाप्त होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भवन शब्द का संधि विच्छेद आप बताइए, तब मैं समझूंगा कि आपने मेरे कॉन्सेप्ट को समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, अपने सुझाव दें, उत्साहवर्धन करें। और अगर मेरे चैनल से आप नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है, ठीक है, और कुछ नया लाने का दिल करता है। तो फिर एक रोचक विषय के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।